हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल। उम्मीद है सब ठीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। तो भाई आज हम अपनी कल वाली क्लास से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था भाई किसके बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक लाइन है आपके सामने, देखिए क्या लिखा हुआ है और क्या बोल रहा है। कह रहा है आई फाइंड दैट The harder I work, the more luck I seem to have. मुझे लगता है मैं जितनी अधिक मेहनत करता हूँ भाग्य मेरा उतना ही साथ देता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई खूब मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि भाग्य भी आप ही के साथ चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज की क्लास। तो बढ़ते हैं प्रीपोजिशन की तरफ। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई विद क्या होता है। लास्ट प्रीपोजिशन हम विद तक पढ़ चुके थे। ठीक है, चलिए एक बार जरा आज फिर से मैं आपको डेफिनेशन रिवाइज करवा दूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या है भाई, प्रीपोजिशन इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज जनरली प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो भाई प्रीपोजिशन क्या है, या तो वो वर्ड होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो किसके पहले आएगा, या तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, इस पार्ट पर आएगा और क्या करेगा, रिलेशन संबंध एक्सप्रेस करेगा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो लास्ट टाइम आपको हमने ये जो विद है इसके बताया था, विद के दो प्रयोग थे, एक था से और एक था साथ में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आगे जो अगला हमारा है वो है हमारा एट। क्या है भाई, एट। बात करेंगे एट की। तो एट का प्रयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है निश्चित समय के साथ, यानी फिक्स टाइम के साथ, जैसे एट 2 o'clock, एट 4 PM। जैसे आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। ठीक है, अगला क्या है, ही विल कम एट 10 AM। वो सुबह 10 बजे घर आएगा। अच्छा, आपको ये तो मैंने पीछे बताया था कि AM PM क्या होता है। ठीक है ना, पता होगा आप लोग को। अगर नहीं पता तो शुरुआत की वीडियोस में जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब छोटी जगह के साथ, किस साथ में, छोटी जगह के साथ में। तो जरा देखते हैं कैसे। जैसे एट बस स्टॉप, एट द चेयर। अगर छोटी और बड़ी जगह के बारे में बताया गया है तो छोटी जगह के साथ एट के साथ और फिर बड़ी जगह के इन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं रोहिणी में रहता हूँ जो दिल्ली में है, तो ध्यान दीजिए कि पहले छोटी जगह रोहिणी के साथ एट और फिर दिल्ली के साथ इन लिखेंगे। क्लियर है, यानी इनका प्रयोग करेंगे। कुछ इसी तरह आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं रोहिणी में रहता हूँ, तो रोहिणी आपके अपने आप में एक बड़ी जगह है, इसलिए मैं कहूँगा आई लिव इन रोहिणी। यानी अगर मैं सिर्फ एक जगह की बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए क्या है, आपस में मेरे लिए बड़ी है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं रोहिणी में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, वो जगह बड़ी है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर दिल्ली बड़ी जगह है, तो रोहिणी के साथ एट का प्रयोग हुआ और दिल्ली के साथ इन का प्रयोग हुआ। ठीक है, क्लियर। चलिए उदाहरण देखते हैं। कह रहा आई स्टेड एट अ होटल, आई स्टेड एट अ होटल। ही वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। देखो बस स्टॉप है, छोटी जगह है, तो एट का प्रयोग हुआ है। होटल है, छोटी जगह है, एट का प्रयोग हुआ है। कह रहा है राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। देख रहे हो, एट का प्रयोग हो रहा है, राहुल एक स्टोर पर काम करता है। ठीक, एट के प्रयोग और भी हैं। अच्छा, रात और दोपहर के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं, विद नून और नाइट। ठीक है, चलिए कह रहा है आई वॉज देयर एट नून, मैं दोपहर में वहां था। वी स्टडी एट नाइट। क्लियर। अच्छा, एट का प्रयोग हम प्राइस बताने के लिए, यानी कॉस्ट बताने के लिए भी करते हैं। जैसे दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 10 रुपीज पर केजी। ठीक है, आई एम बाइंग अनियन एट ₹20 पर केजी। मैं प्याज
20 रुपए किलो में खरीद रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, किसी खास अवसर पर जैसे कोई फेस्टिवल हो या कोई इवेंट हो तो भी हम एट का प्रयोग करते हैं। कराएं, आई विल कम होम एट होली, आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा। कराएं, आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली पर घर आऊँगा। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, यहाँ पे स्पेस होगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए? चलिए, वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। क्लियर है? आगे जरा बात करें। थ्रू, अब भाई जो थ्रू है इसका कई तरह से प्रयोग हम कर सकते हैं। पहला प्रयोग तो है कि किसी भी चीज़ के आर पार देखने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, कह रहा है अगर मैं कहूँ कि मैं खिड़की से तुम्हें देख रहा हूँ तो वास्तव में खिड़की के पार ही तो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं इस तरफ हूँ और तुम उस तरफ हो। यही बात है यहाँ पे लिखी गई है, इफ आई एम इन अ रूम एंड यू आर आउटसाइड, आई एम एबल टू वॉच यू थ्रू अ विंडो, आई एम द साइड ऑफ एंड यू आर द अदर साइड, मैं एक साइड हूँ और तुम दूसरी साइड हो ऑफ द विंडो, सो इट इज बेसिकली अ सी थ्रू। तो क्या भाई, उसके आर पार देखना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट इज ट्रांसपेरेंट, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब क्या था भाई, ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके। देखो, आई कैन सी इनसाइड थ्रू हिज होल, आई कैन सी इनसाइड थ्रू हिज होल, मैं इस छेद के जरिए अंदर देख सकता हूँ। अच्छा, चलो, थ्रू का प्रयोग अगला जो है वो कैसे होता है। देखो, अगर मान लो आप ऐसी जगह से गुजर रहे हो, ठीक है, जो ऊपर नीचे और साइड से भी क्या हो, बंद हो, मतलब एक तरह से क्या हो, चारों तरफ से बंद हो। ठीक है, तो उसके लिए भी इसको लगाया जाता है। ठीक है, मेनली कहाँ कहाँ से बंद हो, ये ऊपर से, नीचे से और किनारों से बंद हो। ठीक है, और नीचे से ऑलरेडी बंद होता है। ठीक है, तो चारों तरफ ही मान लो तरह से। ठीक है, कह रहे हैं टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर विद लिमिट्स ऑन टॉप, बॉटम एंड साइड्स। ठीक, कह रहा है किसी गली से गुजरना, थ्रू अ स्ट्रीट, किसी पाइप से गुजरना, थ्रू अ पाइप, और किसी सकरे रास्ते से, मतलब कंजस्टेड रास्ते से गुजरना, क्या है, थ्रू अ नैरो पैसेज, मतलब पतला ही बोल सकते हो। देखो ना, कुछ जगहों पे क्या होती हैं, पतली पतली सड़कें होती हैं। ठीक, चलिए एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं गली से गुजर रहा था। वी वेंट थ्रू एट अंडरग्राउंड वे, वी वेंट थ्रू द अंडरग्राउंड वे, हम भूमिगत रास्ते से गए। वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, पानी इस पाइप से गुजर रहा है। अच्छा भाई, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इतने भी पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स ढेर सारे हैं, इसीलिए इसको 2 क्लास में तोड़ा गया है। तो सारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, क्लियर। आगे जरा बात करेंगे, अगला है बियॉन्ड। ठीक है भाई, क्या होता है, जिसके पार, बहुत दूर, जिसके पार देखना जा सके। ठीक है, क्लियर। कह रहा है अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है, मंदिर हमें दिख नहीं रहा है, या फिर मैं पूछूं कि नील नदी के पार कौन सा देश है, यहाँ पर भी देश हमें दिख नहीं रहा है, ऐसी जगहों पर हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ के पीछे एक मंदिर है। व्हाट इज देयर बियॉन्ड दैट रिवर, उस नदी के पार क्या है। चलिए, अच्छा देखो, बियॉन्ड का प्रयोग हम कब करते हैं, एक जगह और भी करते हैं जिसे हम छू या देख नहीं सकते, मतलब छू नहीं सकते। मेनली कह रहा है बियॉन्ड समथिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाइदर टच और सी, एब्स्ट्रैक्ट बताया था आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इनको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर मैं कहूँ, आपसे पूछूं कि इस जीवन के पार क्या है, तो जीवन में को छू या देख नहीं सकते, या फिर मैं कहूँ कि उम्मीदों के पार भी एक दुनिया है, उम्मीद को भी हम छू या देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। चलिए, कह रहे हैं देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के पार भी कुछ है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, प्यार के पार कुछ नहीं है, या प्यार के बराबर कुछ नहीं है। ठीक है भाई, समझ गए ना। हाँ, चलो अगला है वाया। ठीक है, तो वाया का मतलब जैसे
आपने सुना होगा कि ट्रेन वाया कानपुर जाएगी, या जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर ट्रेन पर किसी मतलब पटरी पर किसी भी एक्सीडेंट हो गया तो ट्रेन का ना रूट चेंज कर देते हैं और बोलते हैं ना कि अब ये वाया कानपुर नहीं, अब ये वाया गया होके जाएगी। ठीक है, तो मतलब के रास्ते, इसका जो मतलब है, ठीक है, कह रहा है ब्लूटूथ के रास्ते या ब्लूटूथ से या कानपुर के रास्ते या कानपुर से होते हुए, इसे हम बोलते हैं वाया ब्लूटूथ या वाया कानपुर। जिस रास्ते जाना है ना, वाया के साथ उसका नाम प्रयोग कर देंगे। ठीक, जैसे द ट्रेन विल गो दिल्ली वाया कानपुर, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। तो मेनली वाया का मतलब क्या है, के रास्ते। ठीक है, यस, कह रहा है आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ, यहाँ पे क्या है, ब्लूटूथ के रास्ते फोटो भेजी। ठीक है, मैंने उसे अपनी फोटो ब्लूटूथ से भेजी। कह रहा है ही केम टू दिल्ली वाया बिजनौर, वो बिजनौर के रास्ते दिल्ली आया। ठीक, चलिए वाया के बाद है अगला है ऑपोजिट। क्या है, ऑपोजिट। देखो भाई, ऑपोजिट का मतलब है ठीक सामने या ठीक दूसरी तरफ। आपने इसको बहुत बार सुना होगा बोलते लोगों को। कह रहा है अगर मैं कहूँ सामने तो ऑपोजिट या इन फ्रंट ऑफ या बिफोर, पिछली क्लास बताया था हमने बिफोर, इन तीनों में किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने हूँ तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, या आई एम बिफोर यू, आई एम ऑपोजिट यू, इन तीनों में से आप कोई भी उपयोग कर सकते हो। क्लियर है। जैसे माई होम इज ऑपोजिट योर शॉप, माई होम इज ऑपोजिट योर शॉप, मेरा घर तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। अच्छा, ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा भी होता है। क्या होता है, उल्टा भी। कह रहे हैं अगर मैं कहूँ कि आप अच्छे हैं पर राम कहे कि आप अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आपके प्रति राम की सोच मेरी सोच क्या है, विपरीत है, यानी उल्टा है। यही बात इंग्लिश में लिखी गई है। कह रहा है इफ आई से यू आर गुड बट राम सेज यू आर नॉट गुड, दैट मीन्स राम थिंक्स अपोजिट टू व्हाट आई थिंक अबाउट यू। ठीक है, दोनों सेम ही बात है, कुछ अलग नहीं लिखा गया। कह रहा है राम डज अपोजिट व्हाट यू से, जो तुम कह रहे हो राम उसका उल्टा करता है। ठीक है, हिज थिंकिंग इज ऑपोजिट योर्स, हिज थिंकिंग इज ऑपोजिट योर्स। कुल मिला के हम यहाँ पर ऑपोजिट का प्रयोग देख रहे हैं। देखो, बहुत लोग घबरा रहे होंगे कि सर इतना सारा कुछ है, याद कैसे करना है। भाई याद नहीं करना भाई, हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस देख रहे हैं और उसके इस्तेमाल को देख रहे हैं। ठीक है, डरना नहीं है, बस आपको रखना भाई ऑपोजिट का प्रयोग उल्टे के लिए भी होता है और ठीक सामने के लिए भी होता है, बस इतनी सी बात है। क्लियर है, तो घबराने का नहीं, आगे बढ़ने का। चलिए आइए, अगला है अबव। अच्छा भाई, अबव मतलब क्या होता है, ऊपर, जो कि आप देख ही पा रहे हो। ठीक है, चलिए कराएं, लिस्ट में ऊपर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हम अबव का प्रयोग करते हैं, या आप क्या कह सकते हो। और चलिए, किसी सतह से, स्तर से ऊपर, मतलब किसी ऐसी चीज से, मतलब किसी सरफेस से ऊपर। ठीक है, किसी लेवल से ऊपर कह सकते हो। और हम ना इसका प्रयोग जैसे मान लो कहते हैं ना, ईमानदारी से ऊपर, प्यार से ऊपर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो तीन जगह प्रयोग करते हैं। पहला लिस्ट में ऊपर दिखाने के लिए, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम छू या देख नहीं सकते, उन सब चीजों से ऊपर के लिए भी बात करने, तो उसके लिए हम अबव का प्रयोग करेंगे। और बात करें किसी सरफेस से, किसी चीज के ऊपर दिखाने के लिए अबव का प्रयोग हम करते हैं। देखिए जरा, माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। ठीक है, अगला देखो, अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं मनी इज अबव लव, मनी इज अबव लव, तो पैसा प्यार से ऊपर है, यानी पैसा पहले और प्यार बाद में। समझते हो ना जी, चलो समझते ही हुए। कह रहा है ओनली हिज आईज वर अबव वाटर, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो अबव का प्रयोग तीन तरह से, पहला लिस्ट में ऊपर दिखाने के लिए, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे प्यार, ईमानदारी, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, उन सब चीजों से ऊपर दिखाने के लिए, तीसरा किसी सरफेस, किसी चीज के ऊपर दिखाने के लिए। ठीक है, अंडर। अच्छा भाई, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छा अंडर का प्रयोग हम नीचे के लिए तो करते हैं। आइए देखिए किन किन जगहों पे करते हैं। कह रहे हैं किसी चीज के नीचे
पर बिना पूरी तरह छुए हुए, मतलब नीचे तो है लेकिन उसे टच नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो पेड़ की शाखा मुझे छू नहीं रही है। इसी तरह अगर मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ हूँ तो टेबल मुझे पूरी तरह से छू नहीं रहा है। अगर मैं कहूँ कि पत्र तकिए के नीचे है तो इस पत्र को तकिया या तकिए को पूरी तरह से छू रहा है। यहाँ पर अंडर नहीं बल्कि बीनेथ या अंडरनेथ होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु किसी के नीचे है, अगर उसे टच नहीं कर रही है तब तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वो टच कर रही है तो क्या बीनेथ या अंडरनेथ का प्रयोग किया जाता है। चलिए वही बात यहाँ पे लिखी गई है, कह रहा है इफ आई से आई एम सिटिंग अंडर द ट्री then that branches of the tree are not touching me. Similarly, I am hidden under the table. Again, the table is not touching me fully. But if I say a letter is under the pillow, it would be incorrect because letter and pillow are being fully touched. So the correct sentence would be a letter is beneath or underneath the pillow. सीधी सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज किसी के नीचे है बिना टच किए तब तो क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। कोई चीज किसी के नीचे है और साथ में से टच भी कर रही है तो क्या लगाएंगे, बीनेथ या अंडरनेथ। आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कह रहा है राम इज हिडन अंडर द बेड। राम बिस्तर के या खाट के नीचे छुपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, उसको पूरी तरह से वो चीज छू नहीं रही है। कह रहा है राम लिव्स अंडर द रूफ बट श्याम डजंट इवन हैव अ हाउस। भाई राम छत के नीचे रहता है पर श्याम के पास तो घर ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो छत क्या है, राम को टच नहीं कर रहा है इसलिए अंडर का प्रयोग हुआ है। अगला है मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। मम्मी जी पेड़ के नीचे बैठी। यहाँ भी पेड़ की जो शाखा है या पेड़ जो है मम्मी को छू नहीं रहा पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ मेनली ऊपर से बात कर रहा है। ठीक, अब देखो ये आ गया बीनेथ और अंडरनेथ। इसका मतलब था नीचे लेकिन पूरी तरह से टच करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज के नीचे पर पूरी तरह से छूते हुए। ठीक है, फुल्ली टच हुआ, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो क्या हो पूरी तरह से टच कर रहा हो। जैसे माई हाउस इज अंडरनेथ योर हाउस। ठीक है, मेरा घर आपके घर के नीचे है। हर फोटोग्राफ इज बीनेथ माई बुक। उसकी तस्वीर मेरी किताब के नीचे है। यहाँ पे क्या है, टच हो रहा है, और यहाँ भी घर क्या है, टच ही हो रहा है पूरा। अगला है बिलो। इसके भी कई सारे काम है, मेनली 3 ही काम है। जैसे लिस्ट में नीचे दिखाने के लिए। अच्छा, ऐसी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे देखो यहाँ पर ये ना अबव का उल्टा है। ठीक है, अबव तो मतलब था ऊपर, अब बिलो मतलब था नीचे। एक तो ये हो गया। ठीक उसी की तरह जैसे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो अबव था वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ऊपर था, तो ये क्या होगा, उसका उल्टा नीचे। ठीक है, और किसी सतह के नीचे यानी कि सरफेस के नीचे। तो बिलो के 3 काम है, पहला लिस्ट में नीचे, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे प्यार, ईमानदारी जिनको हम छू या देख नहीं सकते उनसे नीचे, और तीसरा है किसी सरफेस से नीचे। क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट। सेम एग्जाम्पल है पिछला वाला। ठीक है, अच्छा, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के नीचे है। मनी इज बिलो लव। मनी इज बिलो लव। पैसा प्यार के नीचे है, यानी प्यार पहले और पैसा बाद में। ठीक है, हिज माउथ वॉज बिलो वाटर बट नोज अबव। उसका मुंह पानी के नीचे था पर नाक पानी के ऊपर थी। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला बात करें। अच्छा भाई, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। ठीक है, मतलब दिशा को दिखाना नीचे की तरफ। तो कह रहा है प्राइसेस आर गोइंग डाउन। कीमतें नीचे जा रही हैं। ठीक है, वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। अगला है बिटवीन, मतलब होता है दो के बीच में। क्या होता है, दो के बीच में। कह रहा है शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। ठीक है, कह रहा है पेन इज लाइंग बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। पेन 2 कंप्यूटर्स के बीच में पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है बिटवीन 2
के बीच में दिखाने का काम आता है। क्लियर। अगला है अमंग, ये भी ना बीच में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी क्या है, बीच में ही प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर क्या है ना, पता होता है कितने लोगों के बीच में है। कह रहा है 2 से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया गया हो कि कितनों के बीच में है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि राम 20 लोगों के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि लोग कितने हैं, इसलिए अमंग का प्रयोग करेंगे। यदि मैं कहूं कि राम कुछ लोगों के बीच में बैठा है, तो यहाँ बताया नहीं गया है कि कितने लोग हैं, इसलिए अमंग का नहीं अमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर। अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो क्या होगा, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अगर लोग बहुत सारे हैं, पता भी है कितने लोग हैं, तो अमंग का प्रयोग करेंगे। और लोग क्या है, ढेर सारे हैं या 2 से अधिक हैं बट पता नहीं है, तो अमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए जरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है आई वॉज अमंग 50 पीपल, जब यहाँ पता है ना, तो अमंग का प्रयोग हो रहा है। कह रहा है हर फोटोग्राफ वॉज केप्ट अमंग 3 अदर आइटम्स, पता है कितने के बीच में है, तो 3 के बीच में है, तो इसलिए क्या है, अमंग का प्रयोग है। उसकी तस्वीर 3 और चीजों के बीच में रखी हुई है। यहाँ पर क्या है, बीच में ही है लेकिन पता नहीं है। आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड, आई वॉज अमंगेस्ट द क्राउड मतलब भीड़ में कितने लोग पता थोड़ी है, इसलिए क्या है, अमंगेस्ट का प्रयोग हुआ है। कह रहा है माई डैड वॉज अमंग मैनी पीपल्स, मेरे पापा कई लोगों के बीच में, यहाँ भी क्या है, लोगों का पता नहीं है, इसीलिए अमंगेस्ट का प्रयोग हुआ है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, 2 लोगों के बीच में तो बिटवीन आएगा, 2 से अधिक लोग हैं लेकिन पता है 2 लोग हैं, मतलब 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो क्या होगा, अमंग का प्रयोग होगा। लेकिन लोगों के बीच में है लेकिन लोगों की काउंटिंग नहीं पता, तो अमंगेस्ट का प्रयोग हुआ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आउट ऑफ, क्या होता है, आउट ऑफ। देखो भाई, कह रहे हैं बाहर निकालना या किसी जगह को छोड़ना, टू गो आउट या लीव सम प्लेस। कह रहा है आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। ठीक है, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। कह रहा है ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। अच्छा, आउट ऑफ का प्रयोग होता है इतनी संख्या में से, जैसे हम सुना ना मार्क्स मिलते हैं 100 में से, 500 में से, तो संख्याओं में से भी प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। ठीक है, और देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15, 15 में से केवल 2 ही विद्यार्थी। क्लियर। चलिए ऑन का प्रयोग देखते हैं भाई। ऑन का प्रयोग ऊपर या रखा हुआ होना, ऊपर होना, ठीक है, या रखा हुआ होना। जैसे देखो जरा, कह रहा है एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का रखा होना, अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन द बिगर ऑब्जेक्ट। मतलब जब भी कोई छोटी चीज बड़ी चीज के ऊपर रखी जाएगी ना, तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, मोबाइल का टेबल के ऊपर रखा होना, मोबाइल टेबल की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पेन का किताब के ऊपर होना, पेन किताब की तुलना में एक छोटा ऑब्जेक्ट है। कैसे प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, देखो यहाँ पे ऑन है ना, पेन क्या है, छोटी चीज है और किस पर रखी है, टेबल के ऊपर। तो जब भी छोटी चीज बड़ी चीज के ऊपर रखी जाएगी तो क्या होगा, ऑन का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन की जगह पे। ठीक है, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। अब देखो भाई, एलिफेंट क्या है, बड़ा है, रोहित छोटा है, तो एलिफेंट के ऊपर बैठा है, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑन का प्रयोग हम कर रहे हैं। अच्छा, ऑन का प्रयोग हम डे और डेट के साथ भी करते हैं। किस साथ में, डे और डेट के साथ हम भी करते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से। कह रहा है आई वेंट ऑन संडे, आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया। अच्छा, ही केम ऑन 20 दिसंबर 2012। ठीक है, सर्टेन, अच्छा किसी तरफ, ऑन को ना इसकी किसकी तरफ है, जैसे ऑन द राइट है, ऑन द लेफ्ट है, यहाँ भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी की तरफ के लिए भी, जैसे दाईं तरफ ऑन द राइट, बाईं तरफ ऑन द लेफ्ट। कह रहा है आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट, अब देखो यहाँ पे ऑन है, साइड को दिखा रहा है, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। क्लियर। अच्छा, अगला है अपॉन या ऑन टू, अपॉन या ऑन टू। कह रहा है एक छोटे ऑब्जेक्ट
का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आना, तो अपॉन या ऑन टू का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट शोइंग अपवर्ड मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मूवमेंट है उसका, एंड कम ऑन बिगर ऑब्जेक्ट मतलब छोटी चीज बड़ी चीज के ऊपर आ गई। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि एक बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो बिल्ली ने ऊपर की ओर छलांग लगाई और फिर वो टेबल के ऊपर आ गई। ठीक है, एक और बात, माना कि बंदर जमीन पर बैठा है और उसने ऊपर की ओर छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर आ गया। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। कह रहा है ब्रूम केम अपॉन टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल के ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये था अपॉन और ऑन टू। आगे बात करेंगे। अगला है अगेंस्ट। अच्छा भाई जरा बात करते हैं इसकी भी, अगेंस्ट की भी। कह रहा है अगेंस्ट विरुद्ध होना या ऑपोजिट होना। ठीक है, कह रहा है व्हाई इज राम अगेंस्ट यू। ठीक है, अगला है अबाउट मतलब था के बारे में, कह रहा है ही इज टॉकिंग अबाउट मी। ठीक है, अगला है ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब रिलेशन शो करना। ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। टू का प्रयोग कब होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कह रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब अपने घर से मतलब कहीं से स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, कह रहा है सीता इज कमिंग टू अवर होम, तो सीता अपने घर से इस घर आ रही है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, तो सीता हमारे घर आ रही है, तो कहीं से तो आई होगी, है ना। चलिए अगला है टुवार्ड्स मतलब क्या होता है, की तरफ। क्या होता है भाई, की तरफ। देखो अगर मैं कहूं कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं कि मैं स्कूल जाऊं, हो सकता है कि स्कूल के रास्ते में ही आगे मेरे दोस्त का घर भी हो और मैं वहीं जा रहा हूं। इसलिए टू स्कूल का मतलब स्कूल जाना है और टुवार्ड्स स्कूल का मतलब है स्कूल की तरफ जाना है। अगर टू स्कूल है तब तो भैया वो वहीं जा रहा है, लेकिन अगर टुवार्ड्स स्कूल है तो जरूरी नहीं उसकी तरफ जाए। जैसे देखो आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ही वॉज कमिंग टुवार्ड्स यू, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। अगला है ओवर, ऊपर बिना छुए। देखना ओवर मतलब ऊपर और बिना टच किए हुए। कह रहा है आई जम्प्ड ओवर द रोप, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। अगला है विद इन, इसका प्रयोग क्या आता है, टाइम लिमिट के अंदर यानी टाइम पीरियड के अंदर, समय अवधि के अंदर। कह रहा है आई विल कम विद इन 5 मिनट्स या ही हैज कम बैक विद इन जस्ट 2 days, वो 2 दिन में ही वापस आ जाएगा। अच्छा अगला है देन, तुलना के लिए हम कंपैरिजन के लिए देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम बेटर देन यू, देखो कंपैरिजन यहाँ पे। कह रहा है वी आर टॉलर देन यू, देखो टॉलर देन ही, यू नहीं है ही है। ठीक है, हम उससे लंबे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, कंपैरिजन है। अगला है थ्रू आउट, सारा पूरा ऐसे वर्ड, जैसे सारे दिन, पूरा दिन, पूरी जिंदगी भर, ऐसे वर्ड्स के साथ थ्रू आउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लव्ड हिम या हर, दो में से एक ही प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे आई लव्ड हिम थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ, मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया। अगला है ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, हमने रात भर काम किया। अगला क्या है विदाउट मतलब होता है बिना। कह रहा है आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। ठीक है, बात करेंगे अब की। ये सब बहुत इजी हैं, थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, बहुत लोग लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम देने का कोई मतलब बनता नहीं है। आइए अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, जैसे प्राइसेस आर राइजिंग अप। ठीक है, अब बलून्स इज गोइंग अप, गुब्बारे ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगला है अपवर्ड, अपवर्ड क्या होता है, ऊपर की तरफ। ही थ्रो द स्टोन अपवर्ड, उसने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका। अगला है डाउनवर्ड, क्या होता है, जैसे अपवर्ड ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। देख रहे हो, कह रहा है ही थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड। ठीक है, अगला है अगो, क्या है भाई, अगो, अगो मतलब है पहले। आपने सुना होगा ना कि स्टोरी में भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहले समय के साथ। कह रहा है ही केम 2 years अगो, वो 2 साल पहले आया था। राम हैड डन बीटेक 6 years अगो, राम हैड डन बीटेक
6 ईयर अगो, राम ने बीटेक 6 साल पहले किया। अगला है इनसाइड। इनसाइड क्या होता है? अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अंदर की तरफ या किसी बिंदु की आकृति के अंदर कह रहा है। बी इनक्लोज स्ट्रक्चर, किसी बंद आकृति के अंदर। कह रहा अगर मैं कहूं कि आप घर के अंदर हैं तो आप भी इनसाइड ही हैं, क्योंकि घर भी एक बंद आकृति है, ठीक है। होम इज ऑल्सो काइंड ऑफ इनक्लोज स्ट्रक्चर, घर भी क्या एक तरह का बंद स्ट्रक्चर है। सो इफ यू आर इन, अगर आप हैं, इट मीन्स यू आर एक्चुअली इनसाइड, ठीक है। व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है? अगला है ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वो अंदर था और मैं बाहर था, ठीक। अगला है आउटसाइड, बाहर की तरफ और किसी बंद आकृति से बाहर। कह रहा है ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वो घर से बाहर खड़ा था। और ही वॉज आउटसाइड स्कूल प्रीमिसेस, वो स्कूल परिसर से बाहर खड़ा था। अब देखो मैंने पहले बताया था नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड बाय, ये सब क्या है? बगल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कल क्लास में भी बात हमारी हुई थी। जैसे देखो वो मेरे बगल में खड़ा था, तो इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, या ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड या बाय मी, ये सारे सही हैं। क्लियर? कोई भी आप बोल सकते हो, ठीक। चलिए अगला है बिहाइंड। चलिए बिहाइंड का मतलब क्या होता है भाई? पीछे, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। कह रहा है आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, मैं लाइन में राम के पीछे था। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा है। अगला अहेड ऑफ, क्या है? अहेड ऑफ। अच्छा, इसका मतलब था आगे। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अहेड का प्रयोग कहां पर करना है। सोचो आप एक लाइन में खड़े हो और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वह आपके आगे है, इसे हम अहेड कहेंगे, ठीक है। और आप उसके पीछे यानी बिहाइंड हो। पर अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसे देखते हुए आप उसे इन फ्रंट ऑफ यानी सामने हो बात कर रहे हो, ठीक है। तो अगर कोई आमने सामने बात कर रहा है तब इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और कोई लाइन में या किसी की पीठ आपकी तरफ है तो क्या करेंगे? अहेड ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक। चलिए आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, ठीक है, मैं लाइन में राम के आगे था। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। एक्सेप्ट, ठीक है, अलावा बोलते हैं या उसको छोड़कर बोलते हैं, जानते हैं जिस वर्ड के साथ एक्सेप्ट लगेगा उसको छोड़कर बात होगी। कह रहा है दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, ठीक है, संडे को छोड़कर ये दुकान सभी दिन खुलती है, ठीक है, यह दुकान रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलती है। क्लियर है? कह रहा आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूं। अगला है बिसाइड्स, के अतिरिक्त या एक्स्ट्रा बोलते हैं। कह रहा है डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, क्या इसके अतिरिक्त कुछ और खाते हो। अगला है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है क्या? किसी जगह को या को बोलते हैं। कह रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह को, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कह रहा है आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक है, देखो छुट्टी दौरान कहा था मैं दिल्ली में था। कह रहा है वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, हम ब्रेक के दौरान सचिन के से मिल सकते हैं, ठीक है। अगला है टिल या अनटिल, दो में से एक प्रयोग करेंगे, मतलब तक, समय के साथ, दिन के साथ आदि। कह रहा है विद टाइम विद डे ईटीसी के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूंगा। वी स्टेड टिल मंडे, हम सोमवार तक ठहरे। आई वॉज देयर अनटिल सैटरडे, मैं शनिवार तक वहां था। अगला है अप टू, मतलब तक, इसका मतलब क्या होता है? तक। कह रहा है किसी दूरी तक, किसी जगह तक या किसी उम्र तक। अप टू सर्टेन डिस्टेंस। आई जस्ट वेंट अप देहरादून, मैं बस देहरादून तक गया, ठीक है। सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर, सीता 5 किलोमीटर दौड़ी। और यू शुडंट कीप मोबाइल अप टू 18, तो मैं 18 की उम्र तक मोबाइल नहीं रखना चाहिए। अगला है अराउंड, चारों ओर तक। क्या होता है मतलब भाई? चारों ओर, ठीक है। कह रहा है पीपल वर अराउंड मी येट आई वॉज लोनली,
लोग मेरे चारों ओर थे, फिर भी मैं तन्हा यानी अकेला था। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अगला है अलोंग, मतलब है साथ में, विद पर्सन या किसी वस्तु के साथ हो सकता है। कह रहे हैं विल यू कम अलोंग, क्या तुम साथ आओगे, या यू विल गेट दिस पेन अलोंग दिस मोबाइल, तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला है अलोंग साइड या अक्रॉस, दोनों को देखते हैं वन बाय वन। पहला है अलोंग साइड, जैसे नदी के साथ लगी हुई एक रोड, तो क्या है अ रोड अलोंग साइड द रिवर। सड़क के किनारे साथ में लगी हुई एक कार, अ कार इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। एग्जाम्पल देखते हैं, करेक्ट, देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, नदी के साथ एक रोड है। ठीक है, अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, रोड किनारे एक ट्रक खड़ा है। मतलब किसी के साथ, किनारे के साथ अगर कोई चीज खड़ी है, लगी है, तो उसके लिए हम अलोंग साइड का प्रयोग करेंगे। अगला है अक्रॉस, के पार, किसी चीज के पार। ठीक है, अक्रॉस समथिंग। कह रहे हैं कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो। देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, एक आदमी सड़क के पार खड़ा था। माई शॉप इज अक्रॉस द रोड, मेरी दुकान सड़क के उस पार है। तो बस भाई यहीं तक था, ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारा क्रॉस। तो उम्मीद करता हूँ फिर से आपने कुछ नया सीखा होगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले लिए हमने, बट ये ज़रूरी थे, आपको इनको रिवाइज करना है और कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, तब जाके शायद आपको पकड़ने में ये सुविधा रहे। क्योंकि देखो ढेर सारे एग्जाम्पल्स थे और एग्जाम्पल्स बहुत ईजी थे, थोड़ा सा मैंने पेस पकड़ा था। आपको लग रहा होगा कि भाई जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं। हमें पता है कि भाई प्रीपोजिशन क्या होता है, हमें पता है ये सारे प्रीपोजिशन हैं, तो बस हम प्रीपोजिशन जो वर्ड है उनकी मीनिंग देख रहे थे, उनका इस्तेमाल देख रहे थे। याद रखना, अभी हम बनाना नहीं सीख रहे हैं, इसको बनाना सीखेंगे हम कब सीखेंगे भाई, टेंस के अंदर, जब टेंस पढ़ेंगे ना तब इसको हम बनाना भी सीखेंगे कि सारे बन कैसे रहे हैं, वहां पे बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने आज फिर से कुछ नया सीखा होगा। तो चलिए मिलते हैं कल क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, चाहते इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं कर रखा है तो, और कर रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं कल।